इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट का पहला दिन बारिश के भेंट चढ़ गया। 3 बजे के आसपास ही पहला दिन स्टंप हो गया। बहुत ज्यादा आज खेल नहीं देखने को मिला। कानपुर के पिच पर लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। आज भी सुबह में टॉस लेट से हुआ, 9:30 के बजाय 10:30 से मुकाबला शुरू हुआ। बेट आउटफील्ड के कारण मुकाबला देर से शुरू हुआ, लेकिन फिर बादल आए, बादल छाए, फिर धूप आई, बादल गए। मैच शुरू हुआ 10:30 बजे। ये टीम जो पहला टेस्ट में मुकाबला खेली थी, सेम वही टीम आज भी मुकाबले में खिलाई है। कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला। कुलदीप यादव को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की टीम में 2 चेंजेस देखने को मिले, भारतीय टीम में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। और ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2015 के बाद भारत पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत में लगातार 2 मैच में सेम टीम खिलाई है। ये भी एक रिकॉर्ड है। और नहीं तो भारत में जब भारत क्रिकेट खेलती है, खास करके टेस्ट क्रिकेट, तो प्रयोग होते रहता है। कभी इसको खिला लेगी, कभी उसको खिला लेगी, कभी फास्टर को बैठा देगी, कभी स्पिनर को बैठा देगी। न जाने कितने सालों के बाद आपको भारत में 3 फास्टर एक साथ खेलते हुए दिखे हैं लगातार 2 टेस्ट मैचों में। हाँ, लगातार 2 टेस्ट मैचों में 3 फास्टर खेलते हुए दिखे हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि भारत टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है जो 2015 के बाद से, जब 2015 में साउथ अफ्रीका भारत आई थी, तो कानपुर के ही पिच पर भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। फिर आज बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो ये 2 रिकॉर्ड जो है 2 दिन हो गए थे, उसके बाद आज रिपीट हुआ है। एक तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करना और एक ही टीम लगातार 2 टेस्ट मैच में खिलाना। आज के मुकाबले की अगर आप बात कीजिएगा तो मात्र 35 ओवर का मुकाबला हो पाया। 107 रन पर बांग्लादेश के 3 विकेट गिर चुके हैं। उसके बाद मैच बैड लाइट के कारण रुका, और बैड लाइट के कारण जैसे ही प्लेयर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े, उसके बाद होने लगा बारिश। और बारिश इतनी मूसलाधार होने लगी कि अंपायर इस बात को समझ गए कि इसके बाद अगर बारिश छूटती भी है तो मुकाबला नहीं हो पाएगा। और बारिश के कारण मुकाबला को आज पहला दिन को 3 बजे के आसपास ही स्टंप का घोषणा कर देना पड़ा, क्योंकि आज ऐसे ही शुरुआत से ही बारिश हो रही थी। पहला सेशन 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच रखा गया था। दूसरा सेशन 1:10 से लेकर 3:10 तक रखा गया था, और तीसरा सेशन 3:30 से लेकर 5:30 तक रखा गया था। लेकिन पहला सेशन 10:30 से 12:30 तक तो स्मूथली चला। 76 रन बने बांग्लादेश के। उसके बाद बांग्लादेश के उसमें 2 विकेट गिरे। ना बुमराह को विकेट मिला पहले सेशन में, ना अश्विन को मिला, और ना ही सिराज को मिला। पहले सेशन में जो दोनों विकेट लिए वो आकाशदीप, जी हाँ, आकाशदीप अभी भारत के स्टार बॉलर बनने के कगार पर आ गए हैं, और आकाशदीप साहब को दोनों विकेट मिला। पहला विकेट शानदार कैच यशस्वी जायसवाल पकड़े, जैसे चेन्नई के ग्राउंड पर पकड़े थे वैसे ही कानपुर में भी पहला कैच उन्होंने पकड़ा है बाएं तरफ झुकते हुए। और दूसरा विकेट उन्होंने एलबीडब्ल्यू के रूप में लिया, जो शानदार रिव्यू रोहित शर्मा ने लेकर के। सबको लग रहा था कि लेग स्टंप मिस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, विकेट हिटिंग था और दूसरा विकेट उनको मिला। तो पहले सेशन में 2 विकेट गिरे। जब लंच का समय हुआ, लंच के समय फिर जैसे ही लंच का समय हुआ फिर बारिश आ गई, और भारतीय खिलाड़ी और बांग्लादेश के खिलाड़ी जैसे ड्रेसिंग रूम में गए, बारिश शुरू हो गई। उसके बाद फिर आधा घंटा लेट से मैच शुरू हुआ लंच के बाद। और जैसे ही लंच के बाद खेलने आती है टीमें, तो विकेट अच्छी खेल रही थी। तीसरा विकेट का पार्टनरशिप 50+ के स्कोर का हो चुका था मोमिनुल हक और नजमुल हसन सांतो के बीच। लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन की शानदार कैरम गेंद आती है और सीधे रहते हुए बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं नजमुल हसन सांतो साहब, और पार्टनरशिप टूट जाती है। उसके बाद मोमिनुल हक का बात कीजिएगा तो अभी 40 रन पर नवाज बैटिंग कर रहे हैं। उसके सामने मुशफिकुर रहीम साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट गिरा हुआ है। अंपायर ने निर्णय लिया कि नहीं, ये मुकाबला को अब यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा मूसलाधार हो रही है। और कल का भी जो दिन है उसमें भी बारिश के पूरी संभावना है। आज और कल पहले 2 दिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि बारिश कानपुर में होगी। और इससे पहले ग्रेटर नोएडा में आप सबको पता है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच बिना गेंद फेंके हुए रद्द हो गया। लेकिन कानपुर में भी बारिश का पूरा मौसम बनाया हुआ है। देखना है कल का मुकाबला हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन इस मुकाबले से बहुत सारे रिकॉर्ड टॉस के साथ ही बनना शुरू हो गए हैं, और भारत जो है उस सीधा और सीधा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर नजर गड़ाए हुए है। नहीं तो आपको कब याद होगा कि भारत में 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं? कभी याद आ रहा है?
स्पिनर का जलवा चलता है, स्पिनिंग ग्राउंड बनता है। लेकिन यहाँ दो कारण है, एक तो फास्टर को खिलाना, यह कारण है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सामने है, और एक स्पिन को नहीं खिलाने का एक और कारण है स्पिन पिच पर कि बांग्लादेश में स्पिनर अच्छे हैं। तो ये दोनों कारण हो सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, कि हाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत को खेलना है और उसकी तैयारी अभी से हो रही है, भले किसी को पता चले ना चले, लेकिन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ही तैयारी चल रही है। चेन्नई के ग्राउंड पर देखे कितना कितना उछाल ले रहा था बॉल, यहाँ पर कितना नीचे रह रहा है बॉल, तो दोनों एकदम विपरीत ग्राउंड पर खेला हो रहा है। और ऐसा ही होता है, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, गाबा, सब अलग अलग ग्राउंड पर मैच होंगे, तो उसका प्रैक्टिस अभी से भारत कर रही है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 107 रन पर 3 विकेट बांग्लादेश का स्कोर है। देखना है कल बारिश के कारण मैच हो पाता है या नहीं हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।